नंबर 2 का पहला जूज है ए जूज जो इसका, उसने कहा हुआ है शो दैट द पॉइंट दिए हुए हैं, ए पॉइंट दिए हुए हैं 2 2, बी 6 6 एंड सी 11 एंड 1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। सबसे पहले तो हमने सवाल में देखना है, उसने हमें एक राइट ट्राइंगल दी हुई है, तो हम एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है बेटा, राइट ट्राइंगल की क़यामत ज़ाविया मुसल्लस, जिसका एक ज़ाविया 90 डिग्री का हो। तो इधर आप इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, इसको कह दो सी। अब ये वर्टिसेस कहते हैं किनारों कोनों को, उसने दिए हुए हैं 2 2 6 6 11 एंड 1। बेटा हमने बताना है कि ये जो पॉइंट है ये वाकई ही राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल वाकई ही राइट ट्राइंगल है। तो बेटा इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे मसले फिसागोरस। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, उसमें उसने क्या कहा था जी, हाइपोटेनियस या वतर का मुरब्बा, ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होती है बेस। ठीक है जी, तो उसने हमें कहा था मसले फिसागोरस था हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर ये इक्वेशन हमारे पास प्रूव हो जाती है इसके ज़रिए, तो इसका मतलब ये वाकई ही पॉइंट्स जो है वो वर्टिसेस हैं एक राइट ट्राइंगल के, क़यामत ज़ाविया मुसल्लस के। तो सबसे पहले बेटा हम हाइपोटेनियस लेते हैं, हाइपोटेनियस हमारे पास बनता है ए सी। तो क्या होगा ए सी का हमने डिस्टेंस लेना है, ये लाइन है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है ए सी का, ये x1 है, ये x2, ये y1, ये y2। तो ए सी का आप डिस्टेंस अगर लें तो देखिए बेटा डिस्टेंस फार्मूला था हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बेटा वैल्यूज पुट करनी है सिंपल, x2 हमारे पास है c, ए सी की तरफ हम चल रहे हैं क्योंकि c होगा 0.2, a होगा 0.1। अब x2 हमारे पास 11 है, माइनस फार्मूले वाला x1 है 2, 11 माइनस 2 का मुरब्बा जमा फार्मूले वाला, y2 है 1 हमारे पास माइनस और y1 है 2 इसका स्क्वायर। तो इसको खोलें बेटा, 11 माइनस 2 9 का स्क्वायर, 11 माइनस 2 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस 1 माइनस 2 तो माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि पावर जुफ्त है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1। तो ये बेटा हमारे पास बन जाएगा √82। ये था हमारे पास ए सी। हमें चाहिए क्या, हाइपोटेनियस यानी कि ए सी का स्क्वायर। तो दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो ये बेटा ये लेंगे ए सी का स्क्वायर √82 का स्क्वायर। तो बेटा ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये ए सी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 82। ये हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी और सी, तो ये बेटा x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, कोई सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बी सी के लिए, बी सी डिस्टेंस हमें लेना है। तो b है हमारे पास x1 ये x2 y2 y1 x2 y2। तो हमारा फार्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 है 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 का मुरब्बा जमा। अब y2 है हमारे पास 1 और y1 है 5 6, y1 है हमारे पास 6। तो ये होगा बेटा y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 6 का मुरब्बा। तो बी सी हमारे पास बराबर है 11 माइनस 6 5 का मुरब्बा जमा 1 माइनस 6 तो नफ़ी का 5 का मुरब्बा। तो बेटा 5 का मुरब्बा 25 जमा, तो नफ़ी है लेकिन ये क्या है पावर जुफ्त है, तो ये भी जमा हो जाएगा 5 5 25 यानी कि 5 का मुरब्बा 25 होता है। तो ये हमारे पास बन गया बेटा √50। ये हमारे पास था जी बी सी। ठीक है जी, हमें चाहिए बी सी का स्क्वायर क्योंकि मसले फिसागोरस हमने प्रूव करना है, परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। तो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 50। अब बेटा हमारे पास रह गया है बेस। बेस है हमारे पास ए बी, x1 y1 x2 y2। अब ए बी का हम डिस्टेंस लेंगे, सेम उसी तरह डिस्टेंस फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बेटा इसमें हमारे पास x2 है 6 और x1 है 2, 6 माइनस 2 का मुरब्बा जमा
y2 माइनस y1, तो y2 है हमारे पास 6, y1 है 2। तो बेटा ये हो जाएगा 4 का मुरब्बा 16 जमा 4 का मुरब्बा 16, तो ए बी हमारे पास आ जाएगा √32, क्योंकि हमें ए बी का स्क्वायर चाहिए ये प्रूव करने के लिए, बेस का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर लें तो इसका भी स्क्वायर लेंगे, तो आप देखें ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये हमारे पास ए बी का स्क्वायर आएगा जी 32। ठीक है जी। अब हम देखें ज़रा, अब हम इस फार्मूले की तरफ आते हैं, इस इक्वेशन की तरफ। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है हमारे पास ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर हमारे पास है 82, ए सी का स्क्वायर है 82 बराबर है जी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है जी बी सी, तो बी सी का स्क्वायर है 50, बी सी का स्क्वायर है 50 प्लस अब हमारे पास क्या है जी बेस का स्क्वायर, बेस से हमारे पास है जी ए बी, तो ए बी का स्क्वायर है 32, ए बी का स्क्वायर है 32। ये देखें ये 82 बराबर आ गया 82 के। इसी तरह हमारा ये इक्वेशन प्रूव हो गई और ये हमारा साबित हो गया कि ये वाकई ही राइट एंगल ट्राइंगल है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी जुज है, उसने पॉइंट दिए हुए 4, एक ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट शो करना है हमने आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमने प्रूव करना है कि ये वाकई पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। तो उसके लिए बेटा सिंपल सी बात है, देखें मुतवाज़िल अज़लाअ को कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है, इस तरह की शक्ल होती है इसकी। ये ए बी हम प्रूव करेंगे, ए बी का डिस्टेंस लेंगे वो बराबर आना चाहिए सी डी के, यानी कि ए बी का डिस्टेंस सी डी के बराबर आना चाहिए। इसी तरह बी सी का डिस्टेंस ए डी के बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर आ जाए और ए सी बराबर नहीं आना चाहिए बी डी के, ये 3 चीज़ें हमने करनी है। अगर ये नहीं बराबर आएगा इसका मतलब ये हमारे पास दोनों बराबर आ जाएंगे, और ये बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम, एक मुतवाज़िल अज़लाअ है। तो सबसे पहले हम वही सिंपल फार्मूला ए बी का डिस्टेंस लेंगे, वही x2 माइनस x1 वाला फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए बी। देखिए बेटा फार्मूले में मैं अब डायरेक्ट पुट करूँगा, देखें इसमें x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है, y1 ये है। तो फार्मूला है x2 माइनस x1, ये -2 माइनस फार्मूले वाला, और x1 है जी 1 होल का स्क्वायर, बीच में आएगा प्लस y2 माइनस y1, y2 है -3 माइनस y1 है 0 का मुरब्बा। तो ये देखिए बेटे ए बी का डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास -2 और -1 -3, -3 का स्क्वायर होता है प्लस का 9 प्लस 0 -3 -0 तो -3 बच जाएगा, -3 का मुरब्बा होता है 9, तो ये हो जाएगा √18। इसी तरह बेटा अब हम लेंगे बी सी, हमने ए बी को और सी डी लेना है, अब हम लेंगे सी डी डिस्टेंस, क्या सी डी का डिस्टेंस। तो बेटा सी में ये x1 y1 है, ये क्या है x2 y2, तो हम लेंगे फार्मूला है x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस फार्मूले वाला और -1 तो ये होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखें 5 माइनस 2 ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 3 का मुरब्बा 9 जमा 3 का मुरब्बा 9, ये जज़र 18। ये देखिए बेटा हमारे पास ए बी जज़र 18, सी डी जज़र 18, इसका मतलब ए बी और सी डी बराबर आ गए हैं, एक शर्त हमारी पूरी हो गई है। अब हमने लेना है बी सी और ए डी का डिस्टेंस, तो हम पहले बी सी का ले लेते हैं जी। ये देखिए हमारे पास बी सी, तो बी सी का डिस्टेंस हम लेंगे, तो बी सी में बेटा ये x1 y1 और सी होगा x2 y2, तो हम डिस्टेंस इसका लेंगे x2 माइनस x1, x2 है 2 माइनस x1 है -2 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है -1 और y1 है माइनस फार्मूले वाला और y1 है -3, तो बेटा ये होल का स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें,
2 नफी नफी जमा 2 का स्क्वायर जमा -1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल का स्क्वायर। तो बेटा ये आपका हो जाएगा 2 जमा 2 4 का स्क्वायर 16 जमा -1 और जमा का 3, तो जमा का 2 जमा 2 का स्क्वायर 4, तो ये √20 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह बेटा अब हमने लेना है AD। ए का है x1 y1, डी है x2 y2। तो AD डिस्टेंस लो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 है हमारे पास 5, x1 है -1, तो बेटा ये होगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1, y2 हमारे पास 2 माइनस y1 है 0 का स्क्वायर। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √20। तो ये देखिए हमारे पास ये प्रूव हो गया BC √20 बराबर आएगा AD √20। तो ये हमारी ये वाली शर्त भी पूरी हो गई। अब हम लेंगे AC और BD का डिस्टेंस। तो बेटा AC लें आप, AC में ये x1 y1 x2 y2, तो ये पुट करें ज़रा फार्मूले में। तो AC हमारे पास x2 है हमारे पास 2, x1 है 1, तो -1 का स्क्वायर फार्मूले वाला प्लस y2 माइनस y1, y2 है -1, y1 है 0, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √2। AC आ गया हमारे पास। अब हम लेंगे बेटा BD। तो BD पे भी वही डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, D x1 ये x1 y1, D है x2 y2। तो फार्मूला है x2 माइनस x1, x2 है 5 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब 5 माइनस माइनस प्लस 2 के होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस प्लस 3 के होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 7 का स्क्वायर 49 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 49 और 25 हमारे पास हो जाएगा 74 √74। तो देखिए बेटा AC की वैल्यू थी हमारे पास √2 और BD की आई है √74, तो ये दोनों हमारे पास बराबर नहीं है। तो ये हमारी तीनों शर्तें, यानी कि AB बराबर है CD, BC बराबर है AD और AC बराबर नहीं है BD, ये तीनों पूरी हो गई हैं। इसका मतलब ये वर्टिसेस हमारे पास पैरेललोग्राम के ही हैं। तो ये हमारा सवाल हल हो गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर C और आखिरी जुज है ये, उसमें उसने कहा है 3 पॉइंट दिए हुए हैं A 2 3 B 0 -1 और C -2 और 1। कह रहा है शो करें आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सवाल ये है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। तो बेटा ऐसी ट्राइंगल जिसके दो अजला, जिसके 2 साइड्स बराबर हों। किसी ट्राइंगल की अगर 2 साइड बराबर होंगी तो वो आइसोसेलेस होगी, अगर तीनों बराबर होंगी तो वो होगी इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हमने प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बेटा हम AB BC और AC लेंगे, अगर इसमें से कोई 2 साइड्स बराबर आ गई, 2 डिस्टेंस बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये वाकई ही वर्टिसेस किसके हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के। तो आए चलते हैं, सबसे पहले AB का डिस्टेंस लेते हैं हम। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे बेटा x2 माइनस x1, तो ये x2 है ये x1 है 0 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 -1 है और y1 है जी 3 है, तो फार्मूले वाला -3 ये स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब इसको करें ज़रा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 प्लस -1 और -3 -4 का स्क्वायर 16। तो बेटा ये √20 आ जाएगा AB हमारे पास। अब आप BC डिस्टेंस ले लें। तो ये बहुत आसान सवाल है, आपने बस सवाल को समझना है कि कहना क्या चाह रहा है। तो BC में बेटा वही डिस्टेंस फार्मूला x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 हमारे पास है -2 और x1 है 0, को लिखने की ज़रूरत नहीं है, -2 का स्क्वायर बीच में प्लस y2 है 1 और y1 है -1, तो ये माइनस फार्मूले वाला माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये बन जाएगा 2 का मुरब्बा 4 जमा 2 का मुरब्बा 4, तो ये √8 बन गया। अब देखिए बेटा हमारे पास AC बच गया, तो AC का हम लेंगे डिस्टेंस फार्मूला। AC में A है 0.1 और C है 0.2, तो 0.1 के ऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, C 2 के हैं x2 y2। तो
तो फार्मूला है x2 माइनस x1 -2 और -2 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 और y1 है 3, तो 1 - 3 का स्क्वायर। फिर इसको हल करें, -2 -2 -4, -4 का मुरब्बा जमा का 16 जमा 1 - 3 मनफी का 2 मनफी 2 का मुरब्बा जमा का 4, तो ये आता है हमारे पास √20। ज़रा गौर करें बेटा, ये AC आ गया हमारे पास, AC है हमारे पास √20 और AB है हमारे पास √20। इसका मतलब इसकी सिर्फ दो साइड AB और AC बराबर है, तो ये हमारे पास किसी जब ट्रायंगल की दो साइड बराबर होंगी तो वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, और ये हमने प्रूव कर दिया है। काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, J.K टेक्निकल स्टडी। बहुत शुक्रिया।